साथियों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये पटवारी भर्ती परीक्षा का ये सब क्यों आपको दिखा रहा हूँ, ये तो पुराने पेपर हैं। लेकिन जैसा अभी अपनी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को करने की कोशिश हो रही है, वैसे ही पटवारी भर्ती परीक्षा को भी हुआ है। जिला स्तर पर भर्ती करने की जो प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी अभी जो 20 तारीख को, आपने एक ये कहें कि ड्रामा टाइप से चला और बहुत जल्दबाजी, मतलब कि स्टेट लेवल पर, और जो ट्रैकिंग अपना सिस्टम चल रहा था कि ज्वाइनिंग वाले हर चीज़ थी, अभी एक्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ, ये सारे के सारे चल रहे थे जो ऑप्शन कि हाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, अब ये हो गया, वो सब बंद हो चुका है। और अब ये जो भर्ती है लगभग ये कहें कि जिला स्तर पर कराने की तैयारी है। तो जो भर्ती परीक्षा पटवारी भर्ती के साथ हुआ था, ऐसा ही अपने साथ ना हो। और इसमें बहुत हद तक आप लोग समझ ही रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखें, राजस्व विभाग की लेट लतीफ़ी से 10 काउंसलिंग के बाद भी 1245 उम्मीदवार वेटिंग में हैं और 1295 पद रिक्त हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे 29/6/2021 का ये पेपर है। यहाँ पर भी वही है, पटवारी भर्ती में गफलत ही गफलत, पदों की संख्या और भर्ती प्रक्रिया में विवाद निरंतर जारी। मित्रों, यदि ऐसे ही अपनी भर्ती परीक्षा का हुआ तो यही हाल इसका भी होगा। इसलिए जल्द से जल्द आप लोग इस प्रयास में रहें कि जो अपना ट्रैकिंग सिस्टम था वो जैसा का तैसा रहे, मतलब कि पूरी भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन रूप से संपन्न हो। किसी भी प्रकार से कोई ऑफलाइन आदेश ना आए, सभी के पास ऑनलाइन वहाँ से आदेश आए। मतलब कि जैसे ईमेल आता था, फ़ोन आता था, इसके बाद में ये कहें कि एसएमएस आता था, एसएमएस द्वारा जानकारी दी जाती थी, वो सारी की सारी प्रक्रिया रहे। देखें, यहाँ भी वही कहा, बहुत सारे पेपर्स हैं मेरे पास, काउंसलिंग में नहीं पहुँचे 1000 पटवारी। यहाँ क्या कहा, पटवारी भर्ती 2017 परीक्षा रिजल्ट और पहली काउंसलिंग ऑनलाइन, अब सब कुछ ऑफलाइन। देखें, पहले तो सब कुछ ऑनलाइन रहा, लेकिन जैसे ही ऑफलाइन स्टार्ट हुआ तो ये सारी की सारी गड़बड़ियाँ स्टार्ट हो गई और इस शिक्षक भर्ती परीक्षा को भी ऑफलाइन करने की कोशिश होने लगी थी। मित्रों, सभी से निवेदन है कि ये जो प्रक्रिया है, भर्ती परीक्षा है, ये बहुत अच्छे से संपन्न हो। अगर इस प्रकार से नहीं होता है तो इसका खामियाजा बहुत सारे लोगों को भुगतना पड़ेगा। जैसे कि इस भर्ती परीक्षा का हुआ, ऐसा ही अपनी भर्ती परीक्षा के साथ ना हो। देखें, नियम राज्य स्तर का, लेकिन जिला स्तर पर क्लियर की जा रही है वेटिंग लिस्ट। देखें, यहाँ पर भी गड़बड़ी के बारे में भी पेपर में प्रकाशित हुआ था। गड़बड़ी ऐसे भी कई उम्मीदवारों के पास पहुँच रहे हैं दो कॉल लेटर। एक केस ये रहा, एक केस ये रहा। एक में तो ये कहा था कि किसी कैटेगरी में था, फिर किसी कैटेगरी में हो गया। यहाँ देखें, पटवारी भर्ती 2017, प्रदेश में 1000 से ज़्यादा पद खाली, फिर भी भटक रहे उम्मीदवार। हर जगह अफसरों का कारनामा, जिनकी नौकरी लग चुकी उन्हें फिर से दे दिया नियुक्ति ऑफर। हर जगह यही चल रहा है। देखें, बहुत सारे पेपर्स में, कितने पेपर आप लोगों को दिखाऊं, बहुत सारे। और आज वर्ल्ड रोज़ डे है, आप सभी को रोज़ डे की भी शुभकामनाएं। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि अपनी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया भी इसी प्रकार से चली तो इसमें भी धांधली होने की संभावना है। और ऐसा नहीं है कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूं, ऐसा पहले हो चुका है। कई भर्ती परीक्षाएं हैं, ये कहें कि व्यापम तक बंद करने की बात आ गई। व्यापम बंद क्यों करना पड़ा? तो ये सारी की सारी प्रक्रिया, 3 परीक्षाएं रद्द हो गई। अब आगे इस भर्ती प्रक्रिया को इतना ज़्यादा ना मचाया जाए कि आगे बहुत ज़्यादा समस्याएं बढ़ जाएं। ऑनलाइन रूप से ही प्रक्रिया चले। जो लिस्टें जारी हुई हैं वो सभी के पास सेव हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और लिस्टें भी बार बार हटाई जाती हैं, फिर से डाली जाती हैं, तो ऐसा ना हो। और जल्द से जल्द ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाए, जिससे कि गवर्नमेंट को भी बढ़िया रहे। और आगे गवर्नमेंट को बहुत सारे चुनाव लड़ने हैं। मध्य प्रदेश में इतनी ज़्यादा स्थिति बीजेपी गवर्नमेंट की होती जा रही है कि बहुत ज़्यादा, और ये कहें कि सभी लोग लगभग बीजेपी का ही सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब इस प्रकार से रहेगा तो बीजेपी गवर्नमेंट के पक्ष में कोई भी अभ्यर्थी नहीं खड़ा रहेगा। गवर्नमेंट को चाहिए कि जल्द से जल्द निष्पक्ष रूप से इन भर्ती परीक्षाओं को जल्दी से जल्दी संपन्न कराएं। और जो उनकी साफ़ सुथरी छवि रही है कि मतलब भर्ती परीक्षाएं करा करके और बढ़िया तरीके से भर्तियां इन्होंने कराई हैं, ऐसे ही अभी तक जैसे शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चली, इसी को आगे बढ़ाएं, जिससे और ज़्यादा विवाद ना बढ़े। साथियों, मेरे पास जो भी जानकारी आती है वो सारी जानकारी आप सभी को देने की कोशिश करूँगा, जिससे आप लोग हर चीज़ से अवगत रहें।
और आप लोग अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे अगले जो भी वीडियो रहें वो आपके पास पहुँच जाएँ।